अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में मुख्तलिफ बीमारियों का राज है, जिनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिनका नाम आप पहली दफ़ा सुनते हैं। कुछ ही अर्सा हुआ है कि हमें एक नई बीमारी का पता चला है जिसका नाम है चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया कितनी पुरानी बीमारी है और दोबारा से इसने सर क्यों उठाया है, इसके साथ ही साथ मलेरिया है, इसके साथ ही साथ फैलता हुआ डेंगू है, इन तमाम तर बीमारियों की आखिर वजह क्या है, किस तरीके से ये फैलता है, क्या वजूहात होती हैं। और हम ये देख रहे हैं कि कराची भर में जो है वो इलाकाई सतह पर जो है वो ये सिलसिला शुरू किया गया है बल्दिया उस्मा की जानिब से कि जो है यहाँ पर स्प्रेस कराए जाएँ इलाकों में, टाउन्स में। और ये जो काम है इसको जो है वो सुपुर्द किया गया है टाउन चेयरमैन के कि वो जो है वो अपने अपने इलाकों में जो है वो इसकी स्प्रेस कराएं, ताकि जो है बहुत सारे स्कूल्स में, मदरसों में या बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है वो इस बात का खदशा है कि यहाँ पर पानी खड़ा होगा या यहाँ पर जो है वो मच्छर आ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ पर खुले मैदान होते हैं वहाँ पर मच्छर बड़ी आसानी से जो है वो हमें मिल भी जाता है, काट भी लेता है। कराची शहर का ये मसला है कि आपको हर सीज़न में मच्छर जो है वो नज़र आता है। आखिर ये बीमारियाँ क्यों फैलती हैं, इसकी क्या वजह है, किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चिकनगुनिया के हवाले से और साथ ही साथ मलेरिया और डेंगू के हवाले से, और उसी के लिए जो इलाकाई सतह पर काम हो रहा है, किस तरीके से ये काम हो रहा है, किस तरीके से इस काम को बेहतर बनाया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ के जो इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है चनेसर गोड में ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या वो जानते हैं कि चिकनगुनिया आखिर होता क्यों। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? सलाउद्दीन। मुझे बताओ कि ये जो चिकनगुनिया है इसका नाम सुना है? नहीं सुना? इलाके में किसी को हुआ है मलेरिया, डेंगू? शायद हुआ है लेकिन हमें कभी नहीं हुआ। किससे होता है ये? पता नहीं जी, नहीं पता। इलाके में गंदगी की सूरत हाल क्या है? गंदगी तो बहुत पड़ा हुआ था इधर आगे पीछे रोडों पे, गलियों में, और हमारे भाई एजाज भाई ने ये सब साफ करवाया। अभी नाले के ऊपर ये स्लिपें भी लगा रहे, हर चीज़ इसी का काम है, हर चीज़ मतलब पूरा ये मंजूर कॉलोनी का एजाज भाई खुद ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, मुझे बताइएगा चिकनगुनिया नाम सुना है आपने? जी। किससे होता है? ये मच्छरों का, मेरे ख्याल में मच्छरों से। पता नहीं, आप बताएं। मुझे तो नहीं है नॉलेज, मैं कभी वो। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम देखें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये वाली जो बीमारियां हमारे शहर में फैल रही हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं, क्या है वजह? मैडम मुझे तो यानी कि इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मेरे को लगता है कोई मच्छर या जरासीम कुछ ऐसा होगा, इसकी वजह से हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि मच्छर की वजह से अगर ये हो रहा है तो मच्छर तो गंदगी पे आता है, गंदगी पर काम होना चाहिए, कराची शहर को थोड़ा साफ होना चाहिए। बिल्कुल गंदगी पे काम होना चाहिए, जाज भाई काम कराते हैं नाला वाला साफ, लेकिन ये है कि इसका प्रॉपर नाले का कोई सेटिंग, कोई बंद होना चाहिए नाला, जिसकी वजह से कोई सहूलत हुए। अच्छा, स्प्रेस से मुझे पता है फायदा होगा, जो है इलाकाई सतह पर जो स्प्रेस कराई जा रही है, इस वजह से भी फायदा तो होगा, जितना हो सकता है कि मच्छर वच्छर जितना हो सके कम तो होंगे, लेकिन ये बन पीछे बना हुआ, इसके पीछे भी मच्छर पानी रहता है तो मच्छर सारे बन के इधर आते रहते हैं। ठीक है जी, मजीद जन लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, इलाके में ज़रा गंदगी की सूरत हाल के बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में हमारे वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब और टाउन के चेयरमैन जनाब फरहान गनी साहब और वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली साहब और हमारे इलाके के काउंसलर वार्ड 2 के, उनकी बड़ी मेहनत क्या नाम था, हमारे जो मेन इशू थे, क्या नाम, बरसाती नाले की सफाई करवाई उन्होंने, बरसाती नाले की जो पेवर बरसाती नाले के क्या नाम था वो लगाए, क्या स्लैब लगाए, और उसके अलावा बाकी हमारे इशूज़ थे। पानी का इशू था जो हमने टाउन के चेयरमैन। अच्छा, ये जो पानी बारिशों का बरसाती पानी खड़ा हो जाता है या सीवरेज का पानी जो खड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रिक्वेस्ट की थी टाउन के चेयरमैन से, तो उन्होंने, आपने देखा कि स्प्रे के लिए आज गाड़ी भेजी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रे भी हो रहा है, तो आप देख रही हैं। तो बस हमारा भी शुक्रिया करते हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी बदौलत जो बाकी जो थोड़े और जो काम है, जैसे अभी हमारे इलाके में सिर्फ एक इशू है कब्रिस्तान का, अगर ये मसला हल हो जाए तो पूरा इलाका इससे मुस्तफीद होगा। इलाके के लिए कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। मुझे बताइएगा कि चिकनगुनिया का नाम सुना है आपने कभी? जी सुना। कब से सुनना शुरू किया है? तकरीबन आज से 8 साल पहले भी सुना था। 8 साल पहले भी होता था चिकनगुनिया? क्या होता है इसमें? ये दूसरा सीजन है। अच्छा, होता क्या है इसमें? शदीद बुखार, जिस्म में दर्द, तमाम हड्डियों के जोड़ जो वो दर्द करते हैं।
तो ये होता क्यों है चिकनगुनिया? सुनने में तो ये आया कि मच्छर की वजह से होता है, गंदगी तो सफाई आप ना लोग खुद होना। क्या करते हैं गंदगी से बचने के लिए? कोशिश करते हैं साफ रहने की और सफाई करने की। वो इलाके को साफ करने की, मोहल्ले को साफ करने की कोशिश करते हैं? जी जी माशाल्लाह सफाई चल रही है हमारे यहाँ, कोशिश हो रही है पूरी, क्योंकि जो हमारे मुश्किल काम थे वो माशाल्लाह हल होना शुरू हो गए, जिसमें सेवरेज है और पीने का पानी है। मज़ीद जैसे गलियाँ हमारी ख़राब थी, जाहिर है गलियों में गंदगी के ढेर होगा तो मच्छर भी होंगे, जरासीम भी बिल्कुल होंगे। ऐसा ही है जी। बुनियादी तो वजह यही होती है गलियों कि में जब पेवर का काम भी हो रहा है। गलियों में जो है वो हर जगह जगह कचरा कुंडी के जो है वो ढेर आपको मिलेंगे, साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम जो है वो पूरे कराची शहर में ही दरम बरम है, तो वहीं से जो है ये मच्छर जन्म लेते हैं। मजीद चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। मुझे बताइएगा चिकनगुनिया क्या है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो बाहर के लोग जो बना रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ खास तौर पर, अब हमारा इंसेक्टिसाइड चीज़ें भी बनती हैं, मेडिसिन भी और हाउस होल्ड भी, उसके अंदर एक हमारी प्रोडक्ट है जिसमें कॉयल भी है और लिक्विड भी है। वो इस फॉर्म में बनता है कि अगर पैदाइशी बच्चा भी है तो उसको भी कमरे में वो नुकसान नहीं देगा। तो इंसान की सेहत को के हिसाब से इतना सेंसिटिव बनाया गया है कि मच्छर को भगा तो देगा लेकिन मारता नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है ये जो आप कह रही हैं, ये तो 2 मिनट में मार देती है मच्छर को। इंसान को भी नुकसान हो तो, लेकिन मच्छर जो है वो कम से कम नहीं बच सकता। लेकिन अच्छा। जो जी बिल्कुल इफेक्टिव ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी का तेल डाल के और बस धुआं करके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं लोग है। तो आपको पता है ना पाकिस्तानी कौम है, देखें पाकिस्तानी कौम को शदीद जो है ना वो एतराज़ात हर होते दौर हैं में कि हर दौर में होती है Trust corruption। issues हैं लेकिन भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे अब जो जियालिया हैं, यानी कि हमारे टीएमसी चेयरमैन जो है फरहान गनी साहब और वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली साहब और काउंसलर हमारे जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह से जो पूरी टीम जो उनके सर पे बैठी हुई है, जिनमें जाहिद भी हैं, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि 2 नंबर चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं है। सब देखते हैं, अभी देखें इस पे भी पेवर लगेगा इस रोड पर। ठीक। इत्तेफाक से अभी आप आई हैं तो ये कच्चा है, कोई तमाम बात गलियाँ बन चुकी हैं। ये पता है चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया मुझे नहीं पता, बीमारी एक मेरे भाई को हुई है। क्या होता है उसमें? उसमें टांगे काम नहीं करती बंदे की। क्या होता है? कितने दिन बीमार रहा था भाई? मेरा भाई हफ्ता बीमार रहा था, उसके बाद कैसे ठीक हुआ? दवाइयाँ दी फिर ठीक हुआ थोड़ा। ठीक है, तो पता है ये होता क्यों है? मच्छरों की वजह से होता है, ये पता है, अब्बू ने बताया था। तो अब तुम क्या करते हो? अभी रात के इस पहर बाहर निकले हुए हो, मच्छर वच्छर काट जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो कोई नहीं, अब क्या करें। तो सफाई का तो ख्याल रखना होता है ना। जी सही। तो रात के मगरिब के बाद कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना, तो तुम क्या कर रहे हो बाहर? वो ताई के घर जा रहा था। तो आजकल हम बीमारियों के नाम सुन रहे हैं, चिकनगुनिया, इसके बारे में पता है? जी जी गुनिया क्या होता है? चिकन बुखार होता है, वो बंदा चलने फिरने से बेदार हो जाता है, और इसके अलावा और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो ये होती क्यों है? होती क्यों है? ये गंदगी की वजह से होती है शायद। गंदगी के लिए क्या ख्याल रखते हो? गंदगी के लिए बस डेली नहाते हो, क्या तो ख्याल? डेली खुद की सफाई तो रखनी है, जी। इर्द गिर्द की भी सफाई बड़ी जरूरी है ना, जी, उसके लिए जी। कुछ करते हो? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या कर सकते हैं हम? देखो ना, अपनी गली साफ रखो, अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ खेल रहे हो तो उनको बताओ कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, ताकि जो है वो खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की बीमारी ना हो, क्योंकि बहुत अजियत होती है। 10-10, 15-15 दिन बंदा जो है वो बेड से नहीं उठता है। सही सही। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो वबा फैली हुई है कराची शहर में, जिसने कराची शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उनमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बीमारियां हैं वो हैं चिकनगुनिया, साथ ही साथ मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये वो बीमारी हैं जिसकी वजह से हर शख्स मुतासिर हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, या चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। और लोग चाहते यही हैं कि इसका कोई हल हो, क्योंकि बुनियादी वजह इसकी यही है कि ये मच्छर के फैलने से काटता है, और मच्छर के होने से जो है ये बीमारी बढ़ती है और ये काटता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है कि किस किस तरीके से ये बीमारी बढ़ती है, किस किस तरीके से ये आपको होती है, और क्या कुछ इस तमाम तर सूरत हाल में आपकी बॉडी के साथ हो रहा होता है, और किस तरीके से आप इसको जो है वो घर पर क्योर कर सकते हैं। क्योंकि अब थोड़ी मेडिकल चीज़ें हैं, तो ये जानने के लिए जो है वो हम आगे मज़ीद भी जानेंगे इन बीमारियों के बारे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आवाम से हम लोग बात कर रहे थे, आवाम का यही कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चिकनगुनिया के बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो कराची शहर को घेरती रहेंगी और आवाम की सेहत जो है वो ख़राब होती रहेगी। इलाकाई सतह पर जो है वो
स्प्रे करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। किस कदर ये मौसर है, किस तरीके से जो है ये बचाएगा लोगों को, किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा, वो भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इस वक्त जो है हमारे साथ इलाके के काउंसलर मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये स्प्रे का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। एजाज हुसैन साहब इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एजाज, मुझे बताइएगा कि ये जो स्प्रे का काम है ये कब से शुरू हुआ है और कब तक जारी रहेगा? मैडम, ये फ्यूमिगेशन स्प्रे होती है हमारे यहाँ पर। जिस तरीके से मौसमी वबा आती है, वायरल होता है, और इसमें हमारे जो टाउन के चेयरमैन हैं फरहान गनी भाई, वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली भाई, वक्तन फ़वक्तन जब हम उनसे तकाजा करते हैं, हमारी यहाँ डिमांड्स होती है उस हवाले से, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे मुहर्रम उल हराम हो, या कोई ऐसी वबा जो होती है, उस हवाले से हम यहाँ पर स्प्रे हर जो है यहाँ अपनी पूरी यूसी में हम कराते आते हैं। अच्छा, तो एजाज ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम है, दिन में कितने चक्कर लगते हैं और कितना डीजल इस्तेमाल होता है, कितनी दवाई इस्तेमाल होती है? मैडम, ये जो दवाई की मिकदार है, ये हमारे जो टाउन की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल बना हुआ है, जिसके डायरेक्टर तौकीर साहब हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास ये मटेरियल बनाया आता है, उसकी जो स्मेल होती है जिससे पब्लिक महसूस करती है, फील करती है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि इसमें कितना जो है वो खालिस माल इस्तेमाल हुआ है, और इलाके में उससे मच्छर जो मार स्प्रे करते हैं उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है। अच्छा एजाज, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देखें, जैसे आप लोग स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे की टाइमिंग क्या होती है? सुबह कर रहे होते हैं, शाम के औकात में कर रहे होते हैं? और अब अगर हम देखें कि स्प्रे हो रहा है तो राइट और लेफ्ट पर जो दुकानें हैं, जहाँ खाने की दुकान है, तो मतलब वो मुतासिर होती हैं इससे, खाना वगैरह? नहीं मैडम, इससे कोई मुतासिर ऐसा तो नहीं होता है सच, क्योंकि एक जगह पे गाड़ी खड़ी नहीं रहती है, गाड़ी अपने रोड पे चलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी से जो है फ़र्क पड़ता है और मामला काफ़ी बेहतर होते हैं, काफ़ी बेहतर होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये स्प्रे का जो काम है, इसके लिए आपको मैन पावर कितनी चाहिए? कितनी गाड़ियाँ हैं जो आप लोगों ने, एक हम कह लें टाउन में जो है वो कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टाउन की सतह पे बहुत बेहतर काम हो रहा है, और गाड़ियों की तादाद और मटेरियल की तादाद, अफरादी क़ुव्वत का मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कह सकता हूँ कि टीएमसी चनेसर को इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैं आपसे डीजल वगैरह की बात करी थी, दवाई की बात करी थी, उसकी मिकदार के बारे में आप बता रहे थे, वो पता है आपको कितनी इस्तेमाल होती है? मिकदार जो है वो हमारी, मैंने आपसे पहले का डिजास्टर सेल है, क्योंकि ये लिक्विड, इसमें हम एंटीडॉक भी करते हैं, साथ साथ यही टीम करती है। इसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जो वो ये डिपार्टमेंट की तरफ से बनकर आते हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमें एक्सेस नहीं। तो मतलब अगर कोई आम आदमी, जो लोग हैं जो घरेलू सारिफीन है, अगर वो चाहें कि हम घर में दवाई बना के स्प्रे कर दें, तो वो मुमकिन नहीं है? उसके लिए होता है, क्योंकि प्राइवेट सतह पे भी जो NGOs वगैरह हैं वो ये काम करती हैं, और जो आप घर की बात कर रहे हैं तो इसमें तो घर के लिए मोर्टिन वगैरह आमतौर पर यूज़ होता है, ग्लोब वगैरह आजकल जो है इलेक्ट्रिक मोर्टिन आई हुई वो इस्तेमाल होता है। अच्छा एजाज, लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे होता कुछ नहीं है, मच्छर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कराची का मच्छर है, इसने कहीं नहीं जाना। तो मुझे बताएं कि ये कितना कारआमद है, कितना इससे जो है वो फ़ायदा होगा, और लोगों को जो हैं वो बीमारियों से बचेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें चिकनगुनिया की, साथ ही साथ मलेरिया, डेंगू, इन सब की जो असल वजह है वो ये मच्छर ही है। देखिए मैडम, बात ये है कि इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कहने का मतलब ये है कि अभी हम जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड का नाम है लकी अफरीदी रोड। इसके ऊपर ड्राइनेज की नाला चल रहा है, साथ में जो बरसाती नाला है जिसको हम कहते हैं, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जब से ये नाला तामीर हुआ है, उससे लेके अब तक विंचिंग मशीन टीएमसी चनेसर ने इस रूट के ऊपर लगाई है, और साथ साथ मैन्युअली भी इसके ऊपर काम हो रहा है, और जो स्लैब्स डैमेज हुए हैं, तोड़े हैं नाले की सफाई के लिए, उसकी स्लैब्स की बनने का भी काम जारी हो यहाँ पर है। मैं आपको ग्राउंड पे ये काम दिखा सकता हूँ, कोई अंधेरे में तीर नहीं मार रहा। और साथ साथ जो यहाँ पर जो ड्राइनेज के सफाई की वजह से जो गब निकलता है, जो गंद निकल रहा है, उसको भी जब वो सूख जाता है उसको उठाने का काम टीएमसी चनेसर की सतह पे बहुत बेहतरीन हो रहा है। इलाके के लोग भी खड़े हैं, आप विजिट कर सकते हैं, हम पब्लिक में बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एजाज, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अगर हम देखें मच्छरों की जो तादाद में इजाफा हुआ है, उसकी बड़ी वजह जो है वो कचरे का कराची में होना है। तो कराची और कचरा ऐसे लगता है साथ साथ चल रहे हैं।
तो आपके इलाके की अगर हम बात करें तो सफाई सुथराई की हालात जो हैं वो उस कदर हम ये कह लेंगे बाकी इलाकों की तरह भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग उस पर काम कर रहे हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम इलाके में हो ताकि इस तरह की बीमारियां कम फैलें? देखिए, बहुत प्यारी बात है। शहर कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो कचरा कुंडियों का बिल्कुल है ऐसे ही। और कचरे का है। लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं इसमें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेयरशिप और टाउन की सतह पे हुक्मरानी मिली है आवाम की वोटों से, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ताउन से टीएमसी की जो अपनी डिज़ास्टर्स की टीम है सफाई सुथराई की, जिस बेहतरीन अंदाज में वो काम कर रहे हैं, और कराची में जिस अंदाज में जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस अंदाज में कचरा जो है ना वो सड़कों पे आ रहा है, काफ़ी चैलेंज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि आगे भी इंशाल्लाह जो छोटे मोटे काम रह गए हैं सफाई सुथराई के हवाले से या कचरा कुंडियों के हवाले से, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने की हमें ज़रूरत है। एजाज, अच्छा ये भी बता दीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, मुझे जवाब मिस हो गया उसका, कि अगर जिस तरह लोग आमतौर पर बात करते हैं, ये स्प्रे कितना कारआमद है, इससे कितना असर होगा कि हम कह सकते हैं कि लोग बीमारियों से बचेंगे? मैडम देखिए, स्प्रे एक पार्ट है। इसके लिए सफाई से बचने, बीमारी से बचने की कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, उन पे भी अमल करना ज़रूरी है। और साथ साथ जो है वो ये जितने इस एरिए की आबादी है या इलाके की शहर की आबादी है, उस हवाले से जो हमारे यहाँ पर जो और लोग काम करते हैं, जैसे मसाजिद हैं, जैसे मदारिस हैं, जैसे स्कूल हैं, उन सतह के ऊपर भी हमें छोटी छोटी जो हमारी NGOs काम कर रही हैं, उनको भी ऐसे बड़े इवेंट्स में जो है ना वो हुकूमत की हेल्प करने की ज़रूरत पेश आती है। जिस तरीके से जो है वो चनेसर कोर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि स्प्रे का काम जो है वो जारी है और लोगों की कोशिश यही है, अगर हम बात कर लें काउंसलर की या हम बात कर लें टाउन चेयरमैन की, तो उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस काम को बेहतर बनाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम दरम बरम है, जहाँ पर नाले और नालों की सूरत हाल ख़राब है, उसको भी बेहतर किया जा सके ताकि इस मसले का मुकम्मल सदबाब किया जाए। और जो भी मसाइल हैं कराची शहर में जिनसे जो है वो ये गंदगी फैल रही है और गंदगी हो रही है, उसको भी जो है वो काबू पाया जा सके ताकि कराची के शहरी जो हैं वो इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बच सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ वबाएँ जो कराची शहर में फैल रही हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर किस तरीके से मुमकिन है, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है, पेशेंट के साथ क्या क्या होता है, बॉडी चेंजेस क्या क्या होती हैं, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुज़ीर अहमद, जो कि कंसल्टेंट हैं जनरल मेडिसिन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फैल रहा है, इनके फैलने की वजह क्या होती है? देखिए, ये जो तीनों बीमारियों का आपने नाम लिया, जिसमें चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू, ये तीनों बीमारियां वेक्टर बोर्न बीमारियां इनको हम कहते हैं। इनकी जरासीम जो है ना मच्छर के ज़रिए बेसिकली फैल जाते हैं, और यूजुअली ये जो सितंबर अक्टूबर के सीज़न में ये मक्खियों की और मच्छरों के जो डिवीज़न के उनकी जो नशो नुमा का ज़्यादा मतलब मिक़दार में इस सीज़न में होता है। तो नशो नुमा की वजह से जो जरासीम इन मच्छरों के अंदर है ना, मच्छरों की जब तादाद बढ़ जाती है तो जरासीम तो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो इस सीज़न में ये बीमारियों का आउटब्रेक स्पेशली इन रीजन्स में जैसे कि कराची या इंटीरियर सिंध या अपर बलुस्तान में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आजकल पिछले कुछ महीनों से इन तीनों बीमारियों का आउटब्रेक ज़्यादा है हमारे रीजन में। मुझे बताइएगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं ये बीमारियां फैल रही हैं, अब आपने जैसे बताया कि ये यूजुअली होती हैं मच्छर या मक्खी के काटने से, मच्छर या मक्खी के जरासीम से, तो ये ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन भी है और हम लोगों को भी ये लगता है कि चूँकि मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो गंदगी पर ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह गंदगी है कहीं ना कहीं या नहीं? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। दुनिया में तो यही होता है कि सीज़न के लिहाज से स्प्रे होते हैं ताकि मच्छरों के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, गटर लैंड्स वगैरह की ड्रेनेज हो जाती है। जैसे कि यूं ही कुछ महीने पहले हमारे यहाँ बारिशें हुए हैं, उनके बाद फिर इस सीज़न में स्प्रे ना होने की वजह से, एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से मच्छर ज़्यादा होने के मतलब चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो ये बीमारियाँ और ज़्यादा आउटब्रस्ट हुए हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा मतलब आप सही बोल रहे हैं, इनका एक बहुत ही एक अच्छा पिक्चर है कि मच्छर ज़्यादा है इसमें। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो है वो हमने अभी इससे पहले नहीं सुना था,
तो मुझे बताएं कि ये चिकनगुनिया इससे पहले भी था या ये अभी होना स्टार्ट हुआ? देखिए, वैसे दुनिया में चिकनगुनिया 1952 में तंजानिया से शुरू हुआ था। ये वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो की बाइट से मतलब ये कॉमन होता है। पाकिस्तान में इसका एक दूसरा तीसरा मतलब आउटब्रस्ट हो रहा है। ये 7-8 साल पहले भी आउटब्रस्ट हुआ था ऐसे ही सीज़न पे, अभी 2 बार हो गया है। तो ये नई बीमारी नहीं है पाकिस्तान या मतलब इस रीजन के लिए। तो हाँ, पिछले 2 महीनों में इसके रिपोर्ट और केसेस और इसके प्रेजेंटेशन ज़्यादा हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि आउटब्रस्ट हुआ है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है ये क्या वायरल है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है या नहीं, ऐसा नहीं है? देखिए, ये मॉस्किटो बर्न बीमारी है, मॉस्किटो के काटने से हो सकता है। जैसे अगर मुझे वो बीमारी किसी मॉस्किटो से लगा है, वो मॉस्किटो अगर मुझे काट के मेरे घर वाले किसी और को काटेगा तो ये ज़रूर हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट नहीं हो सकता, जैसे नज़ला ज़ुकाम डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। चिकनगुनिया या मलेरिया आपने जैसे पूछा था, तो डायरेक्ट नहीं लगते। वो बेसिकली एक इंसान से दूसरे इंसान के दरमियान में जो इसका मेन फैक्टर वो मॉस्किटो होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो है वो आपको पता चलता है कि आपको जो है वो चिकनगुनिया हो गया है, कोई टेस्ट वगैरह होते हैं वो बताइएगा? चिकनगुनिया बेसिकली मच्छर काटने के 3 से 7 दिन के दरमियान इसके अलामत आते हैं, जिसमें तेज़ बुखार जो 101-102 से ऊपर होता है, तेज़ बुखार के साथ साथ जिस्म में शदीद से पट्टों में दर्द होता है, कमज़ोरी और निडालपन, जोड़ों में दर्द, ये कैफियत मेनली होता है उसमें। कभी कभी कुछ लोगों में इसके साथ साथ मोशन होते हैं, कभी कभी कुछ लोगों में इसके साथ साथ खांसी होता है, लेकिन ज़्यादातर इसके जो है ना अलामत जैसे एक बुखार और जोड़ों में दर्द की तरह होते हैं। ये इसकी अलामतें जो बुखार की है तो 3 से 5 दिन रहता है, लेकिन जिस्म में हड्डियों में जोड़ों में दर्द 3 हफ्ते से 3 महीने तक चल सकता है। तो जो जोड़ों में दर्द है वो शदीद होता है, इसलिए अक्सर लोग बार बार डॉक्टरों पे जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे अब किसी इंसान को बुखार है और चिकनगुनिया हो गया है तो अब वो डॉक्टर के पास आता है, तो क्या एहतियाती तदाबीर इससे खैर पहले भी करनी चाहिए कि आपको चिकनगुनिया ना हो, और अगर ये हो जाता है तो इसको क्योर कैसे किया जा सकता है? देखें, चिकनगुनिया ना होने के तो तदाबीर यही है कि जितने ज़्यादा मच्छर हैं उनके लिए स्प्रे इस्तेमाल करें, हम मॉस्पेल इस्तेमाल करें, घरों के अंदर सफाई का सही ख्याल रखें। दूसरी बात यह है कि अगर जब किसी को चिकनगुनिया होता है, बुखार होता है, तो इससे पहले मलेरिया और डेंगू के भी टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो भी मतलब बीमारी रूल आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी मेन बीमारी का इलाज जो है इलामती तौर पे होते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा पीना और सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना, वाफिर मिकदार में पानी लेना बहुत अहम है। और बाकी जिस्म में दर्द के लिए पेनाडोल की गोली जैसे आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना। इससे बढ़कर और बर्दाश्त, सब्र। लोग ये कहते हैं कि चिकनगुनिया की बीमारी को लेके इधर उधर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बार बार जाते हैं। देखें, ये अलामती तौर पे बस इसका इलाज होता है। एक बार मतलब तशखीस होता है, सीरोलॉजी इसका टेस्ट है, बहुत महंगा है, आजकल हो रहा है कुछ प्राइवेट सेटअप्स में 18,000 उस टेस्ट की कीमत है। तो यूजुअली हम क्लिनिकल सिम्टम्स को देख के मलेरिया और डेंगू के टेस्ट करके रूल आउट करके फिर हम अपने मरीज़ को बोलते हैं कि आपको चिकनगुनिया और इसके लिए वाफिर मिकदार में पानी लेना, पेनाडोल की गोली इस्तेमाल करना, सब्जियां लेना, फ्रूट लेना, यही चीज़ें होते हैं। और उसके बाद बेड रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 दिन के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, कराची शहर का एक बुनियादी मसला है कि जैसे हम गंदगी पर भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से आप लोगों से क्या कहेंगे कि हम चलें अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बाहर अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई फ्रूट लिया, कोई चीज़ लिया, आप उठाकर खा लेते हो, आपको नहीं पता उसके ऊपर मक्खी बैठी है या मच्छर बैठा है। यूँ ऐसे ही अगर हम बात करें कहीं पर चाट वगैरह मिल रही है, आपने ली, आपने खा ली, तो इस तरह की चीज़ों से किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है, और कब ये चिकनगुनिया जो है इसका ज़ोर टूटेगा कि हम कह सकते हैं कि अब इनका सीज़न ख़त्म हो गया है, अब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि एहतियाती तदाबीर में जैसे शाम के टाइम या सुबह के टाइम मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम हमें आप स्लीप शर्ट नहीं पहनना होगा, हमें मॉस्पेल इस्तेमाल करना होगा, घरों के अंदर स्प्रे इस्तेमाल करना होगा, बाहर की ग़िज़ा में हमें साफ़ ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। वो बोलते हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी बात सफाई है, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, चाहे हमारे घर हों, हमारे गलियाँ हों, हमारे पूरे मतलब नज़दीक में जो हम जहाँ पे काम करते हैं वो एरिया हो, जैसे कि सफाई नेस
बीमार हम बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए एक आउटब्रेक है, हम जब स्प्रे करेंगे, मच्छरों को कंट्रोल करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, इब्तदाई तदाबीर करेंगे तो बीमारियां देखें दुनिया में तो जरासीम है लेकिन लोग तदाबीर और एहतियात करते हैं तो वहाँ पे ये आम बीमारियां नहीं होती हैं। और ये एक कमी है कि हमारे यहाँ ना पब्लिक सेक्टर्स पे ना गवर्नमेंट सेक्टर पे ना इस सेटअप पे कोई ऐसी मतलब इक़दामात फुल ब्लोन हेल्थ केयर रिलेटेड नहीं हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हों, लोगों को मतलब मास एजुकेशन हो के कैसे बचाएं अपने आप को, कॉलेजेस में स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाए कि किस तरह से जरासीम वगैरह संभाले जा सकते हैं, तो इसमें फिर प्राइमरी प्रिवेंशन के बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं कि वो बीमारी होने से पहले उसको कंट्रोल कर लेना। तो उसके लिए तो हेल्थ एजुकेशन और ये चीज़ें बहुत अहम होंगे। ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट का, हेल्थ सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का सबका रोल होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर मजीद साहब, जैसे मैं पहले भी बात करी थी आपसे कि ये कितना महीने और हम कह सकते हैं कि ये इसका जोर रहेगा, अगर हम बात करते हैं जैसे आप कह रहे हैं ना कि इनकी जो है वो तादाद में इजाफा होता है, उस वजह से ज़रा ज़्यादा बीमारियाँ ये वाली फैल रही होती हैं। ये मॉस्किटो ब्रीडिंग सीज़न है, ठीक है। जब जैसे हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दियों का सीज़न होता है, यूजुअली सर्दियों के सीज़न में हमारे सोसाइटी में मॉस्किटोज़ के नंबर भी कम होता है। तो उम्मीद तो यही है कि अगले 2 से 3 महीने में ये जो आउटब्रस्ट है वो डिप डाउन कर लेगा। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मुजीर अहमद मौजूद थे, जो कि कंसल्टेंट हैं जनरल मेडिसिन के, और जिस तरीके से बता रहे थे कि एक तो बीमारी हो जाती है लेकिन बीमारी होने से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम आजकल बड़े डिजिटलाइज हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल भी रही होती हैं कि किस तरीके से कौन सी बीमारी जो है वो आजकल बढ़ रही है, कौन सी ऐसी वबा है जो फैल रही है। तो उसकी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि पहले से ही आप एहतियात करें। जैसे ही मगरिब होती है, जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि मच्छरों की तादाद में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अगर आप निकल भी रहे हैं तो आप मच्छरों से बचाव के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जो कि आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो आप लगा कर निकलें। आप हाफ़ स्लीव्स शर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें फुल स्लीव्स पहनें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है, डेंगू हो गया है या मलेरिया हो गया है, तो वो जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ज़रा सब्र करना है और आपने जो है वो कोशिश करनी है कि ऐसी हेल्दी ग़िज़ाएँ खाएँ और कोशिश करें कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरी हो, धुली हुई हो, ताकि बीमारी का ख़दशा जो है वो कम से कम हो। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो स्प्रे का सिलसिला जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी इस तरह के जो मर्ज़ है जो कि फैलता जा रहा है कराची शहर में, जिसमें चिकनगुनिया शामिल है, जिसमें मलेरिया, डेंगू शामिल है, उनको कम किया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कराची की एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम है जो कि इससे मुतासर भी हो रही है और एक ऐसा मर्ज़ है जो कि काफ़ी तकलीफ़ दे भी है। और ये एक अच्छी खुशाइंद बात है बल्दिया उज़्मा की जानिब से कि उन्होंने जो है वो इस तरह की किसी भी इक़दाम उन्होंने वो लिया है और उनकी कोशिश यही है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो स्प्रेज़ कराए जाएँ और उसके बाद ये मुमकिन किया जाए कि वो इलाका जो है वो इस तरह की जो जितने भी मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, उनसे जो है वो उनमें कमी आ सके। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ फरहान गनी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि इनके इलाके की सूरत हाल आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। फरहान गनी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो स्प्रेज़ का सिलसिला शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने इनिशिएटिव लिया? इस इनिशिएटिव तो हमने खुद ही लिया है। ये सारा हमें जैसे पता चला कि ये चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू बढ़ते जा रहे हैं तो हमने फील्ड फॉर शुरू किया। तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ से शुरू स्टार्ट हमने स्कूल से लिया था। स्कूल्स में स्प्रे करवाया, फिर आए दिन डेली की बुनियाद पे हर यूसी में तो जितनी हमारी मशीनरी वो स्प्रे कर रहे हैं। और इसमें KMC भी सपोर्ट करती है, उनकी तरफ से भी टीम्स आती हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत उनकी भी मशीनरी आती है हमसे सपोर्ट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात इलाका बहुत बड़ा है तो हमारे पास ज़्यादा 5-6 मशीन्स हैं। एक दिन में हम 2 यूसी कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। जब हम मिल के काम करते हैं तो इस पर करते हैं और काफ़ी बेहतर है। शुरू में काफ़ी शिकायतें थी, अब कमी आ रही है उसके अंदर। जैसे इलाके में यहीं पे हम रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कौन बीमार हुआ है। चिकनगुनिया तो बहुत फैला हुआ है, जो बीमार होता है वो ज़्यादा ही बताता रहता है कि चिकनगुनिया मुझे भी हो गया। तो अब उस पर कमी आई है और हमारी कोशिश है कि मज़ीद भी, आज भी शायद टीम चल रही होगी, कहीं ना कहीं शायद आपको देखने का मौका भी मिल जाए कि हम कर ही रहे हैं, ये काम चल रहा है। अच्छा, ये आप लोगों ने प्लान किया है कि ये कितने दिन तक जारी रहेगा या इसका ये है कि ये बस करते रहेंगे जब तक बिल्कुल भी कमी नहीं आ जाती? ये इसका कोई ऐसा डिसाइड नहीं होता है, वही बात है जब तक ये चलता रहेगा तो हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। वैसे वीकली
हर यूसी के अंदर 2-3 बार होता है तो उससे बेहतरी काफ़ी आ जाती है। तो अभी तो 2-2 बार तकरीबन हुआ होगा शायद, तो तीसरे बार की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो स्प्रेस का सिलसिला शुरू हुआ है हर टाउन में, इसके लिए आप लोगों को अलग से बजट मिला है या जो तरक्याती फ़ंड्स हैं आपके, आप उसी में से इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको केएमसी की जानिब से दिया जा रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक तो मैं आपको क्लियर करूँ, हमें केएमसी कोई बजट नहीं देती, हम अपने बजट में से करते हैं। इसका ना कोई अलग बजट आता है, ना कोई केएमसी बजट देती है, ना सिलेक्ट इस चीज़ का बजट देती है। ये हमारी जो शेयर आता है ओजीडी का उसमें से, या तो फिर हमारी ऑन सोर्सेज जो बजट है, जो रिकवरी है, उसी में से ये होता है। इसका कोई अलग फंड होता नहीं है, तो उसी में से करते हैं इसका साथ। अच्छा, तो मतलब कितना आ रहा है अभी जो आप लोग कर रहे हैं, जो प्लान आप लोगों ने किया, और जब से ये काम स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेकर कुछ पता चल रहा होगा कितना? अभी मैं आपको इसका बता नहीं सकता हूँ, जब ये फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ये मैं कर पाऊँगा कितना। अच्छा, ये जो अगर हम आपके ही टाउन की बात करें तो इनके जो मरीज़ हैं वो इसी जो इलाके की डिस्पेंसरीज या सरकारी अस्पताल हैं उधर जा रहे हैं, या ये ज़्यादातर जिना और सिविल के केसेस हैं? अगर हम यहाँ पर भी सरकारी हॉस्पिटल हमें एक तो जिना करीब पड़ता है बहुत, तो काफ़ी लोग बड़ी तादाद में जिना भी जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पे जाते हैं। और अंदर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे इलाके में हैं 5-6, तो ज़्यादातर वहीं पर होते हैं। मतलब आपने अपने टाउन में जो हेल्थ पर काम किया है उसके बारे में बताइएगा कि लोगों को उसके लिए जो है वो, क्योंकि अगर हम जिना की बात कर लें, सिविल की बात कर लें, ये वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अगर आप महीना पहले जाओ तो महीना बाद की आपको डेट मिल रही होती है। तो अगर टाउन्स के अंदर डिस्पेंसरीज बेहतर हो तो लोग यहीं से रुजू करते हैं। तो हेल्थ के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो लोगों को मदद मिल रही है, उसके बारे में बताइएगा। हमारी एक डिस्पेंसरी है मंजूर कॉलोनी में, वो बहुत अच्छी वर्किंग में है। वहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आ भी रहे हैं, उनको मेडिसिन जो चाहिए होती है वो सारी मिल भी रही है। और दूसरी एक डिस्पेंसरी हमारी टोटल मेरे टाउन में 3 है, तो 3 में से एक रनिंग में है, एक को हम अभी डेमोलिश करने जा रहे हैं। उसको बंद रनिंग में थी तो उसको हमने स्टॉप कर दिया काम, उसको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं और डेमोलिश होकर बनने जा रही है। एक दूसरी पीसीजीएस में है, वो वहाँ पे कोई इस तरह की वाकई में ये सहूलतें वहाँ मौसर नहीं है कि इस तरह के पेशेंट वहाँ पे आए। तो मेरा मंजूर कॉलोनी की एक है हमारी अपनी टाउन की, जिसमें इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। अच्छा फरहान खान साहब, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से ये डेंगू, मलेरिया और अब जो है ये आप कह लें चिकनगुनिया फैल रहा है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मच्छरों से है, कहीं ना कहीं नहीं डायरेक्ट ताल्लुक मच्छरों से है, और मच्छर आते हैं गंदगी पर। तो आपको लगता नहीं है कि अगर कराची शहर में सफाई उस तरीके से होती, जो कि नहीं है, तो ये बीमारी से हम बच जाते? सफाई सुथराई का जो निज़ाम है कराची शहर में, उसके बारे में बताएं कि उसके लिए कुछ कर रहे हैं आपके, बस स्प्रे ही करनी है? नहीं, सफाई एक बहुत बड़ा इशू है पूरी कराची का, ये हकीकत है। मगर इसमें हम तो अपनी तरफ से जो हमसे होता है वो करते हैं, सॉलिड वेस्ट करता है। मैं इसमें मैं ख़ास तौर पर अपनी आवाम से कहूँगा कि सफाई सुथराई के मामले में इदारे तो अपना काम पूरा करते ही, अगर पूरा भी नहीं करते तो अपने 50% भी करते हैं। पर आवाम अगर इसमें थोड़ी सपोर्ट करे हुकूमत की या टाउन्स की या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो करती है, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और इसकी एक वजह बारिशों के बाद जो एक गंदगी होती है, सबसे बड़ी वजह शायद जो ये बीमारियों की बनती है वो ये बनती है कि बारिशों के बाद कहीं बारिश पानी रुक जाता है और वहाँ पे जो गंदगी होती है उसकी वजह से होता है। ये हकीकत है कि कराची का और मेरे टाउन का, मेरी सारी यूसीज की गंदगी, सफाई सुथराई के इश्यूज़ हैं, हम इसको मानते हैं, एक्सेप्ट ही करते हैं। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जब तक इस चीज़ में आवाम हमें ताउन नहीं करेगी, आवाम की इस चीज़ में सपोर्ट नहीं होगी फुल, तो ये 100% हम कभी कर नहीं सकते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा इदारा है जो कि आपके कचरा वचरा उठा रहा होता है, उनके साथ आप एक पेज पर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ भी नहीं आती, कचरे पड़े हुए तो पड़े हुए ही हैं, पिछले 6-7 महीने से, साल से पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं? सॉलिड वेस्ट बिल्कुल हम तो राब्ते में रहते हैं। मैं ईस्ट के लिए शायद आपकी नॉलेज में हो, ईस्ट की जो कंपनी यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी कर रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद ख़त्म हो गया है, तो इसलिए पिछले 2 महीने से हमें प्रॉब्लम आ रही है, ईस्ट पे ज़्यादा आ रही है। तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक के दोबारा कोई और कंपनी टेक ओवर कर लेगी, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं हमारे पास, वो सॉल्व हो जाएंगी। वैसे हमसे ये रहते हैं कोऑर्डिनेशन में, काम में बेहतरी होती है जब ये काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्प्रेस का आगाज़ हो गया है कि किस तरीके से जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से काम होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं सुनते थे, लेकिन अब हम वो सुनते हैं, और उनकी बुनियादी वजह वही होती है जो बेसिक तमाम तर बीमारियों की वजह होती है। और सबसे बड़ा मसला जो कराची शहर का है वो है गंदगी, और गंदगी जहाँ पर होती है वहाँ पर मच्छर भी आते हैं, और जब मच्छर आते हैं तो इस तरह की तमाम तर बीमारियाँ फैलती हैं, और बहुत ही एक अज़ियतनाक सूरत हाल होती है, जो कि जिसका शिकार बहुत सारे लोग भी हैं कराची शहर में। तो जहाँ तक सरकारी इदारों की जिम्मेदारी
ज़िम्मेदारी है वहीं पर जो है वो आवाम के ऊपर भी एक सख्त ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम अपना घर साफ़ कर लेते हैं, हम घर का कचरा उठाकर जो है वो दूसरे घर के सामने फेंक देते हैं। तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने ना सिर्फ अपना घर साफ़ करना है बल्कि अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना टाउन, खुद अपना इलाका साफ़ करेंगे तो ही जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो सकता है। अक्सर ऐसा हम भी देखते हैं कि आपको जो है वो कचरे का ढेर नज़र आता है, साथ में कचरे का डिब्बा भी पड़ा होता है, लेकिन लोग जो हैं वो डस्टबिन प्रेफर नहीं करते, लोग बाहर फेंक के चले जाते हैं। और अगर उनको कोई मना करता है तो वो इस बात को बड़ा माइंड भी करते हैं। तो आपका एक ऐसी चीज़ है कि आपका कुछ हर शहरी के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी भी है, कुछ फ़र्ज़ भी हैं, क्योंकि ये कौमी फ़रीज़ा है अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें ताकि इस तरह की बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।